आइए जानते हैं कॉमन सिविल कोड के बारे में, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड या हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता। आखिर इसकी अब के समय में इतनी बात क्यों हो रही है और ये क्यों ज़रूरी हो जाता है, आज के समय में इतना प्रासंगिक क्यों है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो उल्लेख है वो डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये डीपीएसपी वाद योग नहीं होते, मतलब आप इसमें न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि कोई भी देश जो है डीपीएसपी को लागू नहीं कर रहा है। और डीपीएसपी इसलिए होते हैं कि अगर कोई भी राज्य कोई भी अपनी नीति बना रहा है तो वो इनको ध्यान में रख के बनाए, क्योंकि डीपीएसपी में दिशा निर्देश सेट किए गए। नाम ही है इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब अगर यहाँ पे स्टेट का मतलब आप ये ना समझिएगा कि राज्य, जब संविधान में आप बात करते हो तो वहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता। स्टेट का मतलब देश, राज्य, सब। तो कोई भी देश या कोई भी, जब जहाँ पे डीपीएसपी अप्लाई है, जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, जब वो कोई भी नीति निर्माण करते हैं तो वो इनका ध्यान में रख के करते हैं कि डीपीएसपी में जो दिया है उसी हिसाब से करें। और यहाँ पे नागरिकों के हित की बात करिए, उसी में है एक अनुच्छेद 44, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44, जो कि समान नागरिक संहिता की बात करता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में समान नागरिक संहिता नहीं है, लेकिन देखते हैं कैसे। देखिए, दो तरीके के कानून होते हैं। एक होते हैं फौजदारी के, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिमिनल। एक होते हैं दीवानी, जिनको बोलते हैं सिविल के मामले। अब ये जो फौजदारी क्रिमिनल के मामले होते हैं, ये तो समाज में सभी लोगों के लिए सेम है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, कोई भी हो, सब यही मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आता है, आईपीसी, इंडिया पीनल कोड, दंड संहिता, सीआरपीसी। अच्छा, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है ये सीआरपीसी और आईपीसी क्या होती है। देखिए, सीआरपीसी क्या होती है, जिस अगर आपने कोई अपराध किया है तो इसमें लिखा ये होता है सीआरपीसी में क्रिमिनल रिकॉर्ड कि आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी। फिर जो धारा लगेगी उसके अनुसार इसमें दंड डिसाइड होता है, वो दंड दिया जाता है। इसका काम ये होता है। तो ये तो कानून सबके लिए एक जैसे, बट जब मामला दीवानी की बात आती है, अब इन कानूनों में जब भी कोई मामला जाता है तो वकील आपकी तरफ से न्यायालय में सज़ा की मांग करता है। सज़ा कि इनको इतना सज़ा दी जाए, उतनी सज़ा दी जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्राइम करते हो, किसी का मर्डर कर दिया, किसी के साथ गलत हरकत, बलात्कार, क्राइम कुछ भी कर दिया। बट यहाँ पे कोई आप क्राइम नहीं करते हो। यहाँ पे कौन से मसले आते हैं, शादी होगी तो तलाक भी होगा, तलाक होगा तो संपत्ति भी आएगी आपके पास, संपत्ति आएगी तो गोद, देखते हो ना, बच्चों को गोद ले लिया जाता है वो। तो ये ऐसे मामले होते हैं, ये जब न्यायालय के पास जाते हैं तो यहाँ पे सज़ा की मांग नहीं करी जाती है। ये सिविल के मामले हैं। इनमें जो है वकील आपकी तरफ से न्यायालय में जज के सामने कंपनसेशन की मांग करता है, गुजारा भत्ता की मांग करता है कि भाई हम लोग, मान लीजिए पति ने पत्नी से तलाक लिया तो पत्नी बोलती है कि हमें इतना गुजारा भत्ता दिया जाए अपनी शादी, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए। तो ये इनमें कोई सज़ा नहीं होती, इनमें गुजारा भत्ता सेट किया जाता है। अब लेकिन इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आइए समझते हैं। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के लिए तो बना है, हिंदू मैरिज एक्ट। अब हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट में है कि एक व्यक्ति एक विवाह कर सकता है, एक व्यक्ति एक विवाह। दूसरा विवाह वो तभी कर सकता है जब पहली पत्नी के साथ कोई कैजुअलिटी हो गई हो, ना हो, या पहली पत्नी से बच्चे ना हो। अब बच्चे नहीं हैं तो ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हो, ना ये जज डिसाइड करता है। एक पर्टिकुलर मेडिकल बोर्ड लिख के देता है कि हाँ इनके अब ऐसी बीमारी है कि इनके बच्चे नहीं हो सकते, तब आप विवाह कर सकते हो। तो हमारे यहाँ हिंदुओं के लिए एक्ट बना है। यहाँ पे तलाक लेना संभव नहीं है हिंदुओं में, तलाक लेना बहुत मुश्किल से होता है। अगर मान लीजिए हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से तलाक लेना चाहता है, वाइफ नहीं लेना चाहती है, तो उसको न्यायालय में जज को कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि हम क्यों तलाक लेना चाहते हैं।
बताओ क्या रीज़न है। जब वो जज कॉन्फिडेंस में आता है तब आपका तलाक कराता है। और ऐसे ही अगर पत्नी अपने पति से तलाक लेना चाहती, पति नहीं लेना चाहता, तो पत्नी को जज को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, इसलिए तलाक होता है। और तलाक भी क्यों होगा, वो ये कारण हमने बताया था कि एक विवाह और बच्चे ना हो। ठीक है। अब आप देखिए, मुस्लिमों के लिए एक मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ पे किसी भी धर्म के रिलेटेड बात नहीं हो रही है। एक्चुअली एक टीचर की यही दिक्कत होती है कि कुछ ऐसे विषय उठाने पड़ते हैं जहाँ पे ये शब्द आते हैं, बाकी इनका कहीं कोई धर्म से मतलब नहीं है। हर धर्म अच्छा होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। उनके धर्म में अंतिम उद्देश्य यही होता है, मानव कल्याण। तो धर्म कोई नहीं बुरा होता है, बस उस धर्म के ठेकेदार उसको अलग तरीके से व्याख्या करने लगते हैं। मानव कल्याण हर धर्म का विषय होता है, अंतिम उद्देश्य यही होता है। तो मुस्लिमों के लिए तो कोई एक्ट भी नहीं है, उनका एक चलता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। यहाँ पे वो ये सिविल के रिलेटेड जितने भी कानून होते हैं वो स्वयं बनाते हैं, शादी के, विवाह के, तलाक के, संपत्ति के, गोद के। अब यहाँ पे क्या होता है कि पहली पत्नी है, लेकिन तब भी जो है मुस्लिम व्यक्ति 4 शादी कर सकता है, 4। पहली पत्नी के रहते हुए भी दूसरी, चाहे साथ में रखो, दूसरी के होते हुए तीसरी, तीसरी के रहते हुए चौथी। और मज़े की बात यह है कि ये जितने भी अधिकार हैं ये सारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सब पुरुषों को मिले हैं, महिलाओं को कुछ नहीं मिले हैं। हाँ, और यहाँ पे तलाक कैसे होता है वो तो बताने की ज़रूरत है नहीं, मुस्लिम में फ़ोन से तलाक, बिद्दत, इस तरीके से। गोद, संपत्ति। अच्छा, इनकी संपत्ति में क्या होता है कि अभी तक हमारे यहाँ क्या था कि संपत्ति जो है वो मौलिक अधिकार था। तो मौलिक अधिकार होने से क्या होता था कि अगर आपके यहाँ कोई भी पिता या बाबा जिसको भी वो देना चाहते थे, उनका मौलिक अधिकार था, वो संपत्ति दे देते थे। बट इनमें क्या होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने चेंज किया, आप संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया कि अगर आपके पास कोई संपत्ति है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सब बच्चों में बंटवारा होगी। लेकिन इसमें क्या होता था पहले कि आपके पास संपत्ति है तो जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वो डिसाइड करेगा कि हमें अपने लड़के नाती को देनी है या किसी बाहर को देनी है। तो इसलिए अच्छा, दूसरी बात ये भी होता है कि हमारे यहाँ हिंदुओं में क्या होता है कि आप किसी भी धर्म में शादी कर लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे यहाँ अपना लिया जाता है कि हाँ ये हमारी बहू हो गई। यहाँ पे क्या है कि आप किसी भी धर्म में शादी करो, जैसे आप मुस्लिम हो, मान लीजिए आपने हिंदू में शादी कर ली या सिख में कर ली, तो इनके जो मुल्ला मौलवी बैठे हैं वो ये बोलते हैं कि भाई आपने शादी तो कर ली, बट ये जो शादी करके लाए हो इनको आप मुस्लिम में कन्वर्ट करो। तो शादी के बाद यहाँ धर्म परिवर्तन इसलिए कराया जाता है। इसीलिए आप देखते हो कि आजकल बहुत से कानून बन रहे हैं कि शादी के बाद धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है। क्यों होता है? क्योंकि वो तो इनके कानून में है, करना ही पड़ेगा। भाई क्या है, आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये लड़का भी पढ़ा लिखा है मुस्लिम और ये लड़की भी पढ़ी लिखी है। अगर ये मान भी ले कि चलिए हमारा आपका धर्म अलग अलग है, आराम से जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनके समाज के लोग कहेंगे कि अगर आपने धर्म परिवर्तन नहीं कराया तो हम आपका समाज से बाइकआउट कर देंगे। और अब मान लीजिए आपको शादी हिंदू मैरिज एक्ट से भी नहीं करनी, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट से भी नहीं करनी, तो आप लोग के लिए भी एक अलग नियम है, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी कर लो आप। लेकिन अब आप खुद सोचो कि एक देश में शादी तलाक के लिए 3 कानून। अगर ये ऐसा रहेगा तो फिर कहाँ से जेंडर इक्वलिटी की आप बात करते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हो। ये सब इंडेसेस कभी ऊपर ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये भी तो समाज का ही हिस्सा है। अगर एक वर्ग परेशान रहेगा, वहाँ पे एक महिला के साथ भेदभाव होगा, तो कभी जेंडर इक्वलिटी नहीं सही हो पाएगी, कभी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अब स्वयं आप लोग निर्णय करो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के समय में कितना प्रासंगिक है। केवल इस बात में विरोध करना कि विरोध हो रहा है तो हम भी विरोध कर रहे हैं, या इस बात को समझना कि हाँ ये क्यों ज़रूरत है। तो ये एक कॉमन समझ डेवलप करी गई है सभी लोगों की कि इसलिए हमें समान नागरिक संहिता की ज़रूरत है। नहीं तो इसमें और भी कुछ बताया जा सकता है, कानून कौन कौन से नियम हैं, ये वो फिर परीक्षा की दृष्टि से हो जाता है। उसमें अगर आप लोग कहोगे तो आप अलग से वीडियो बना देंगे। दैट्स इट। प्लीज़ इसको पूरा देखना तो आपको एक समझ में आ जाएगा।